हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th हिंदी वाले बच्चे। और आज हम पढ़ेंगे रीडर का पहला भाग। और पहली कविता है साखी। यानी कबीरदास जी ने जो कविताएं लिखी हैं, उनकी रचना की है, उनका नाम दिया है कबीरदास जी ने साखियाँ। यानी कि साखी या साखियाँ एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ आ जाइए आप, इसके बाद इधर। ठीक है, कवि परिचय यानी पोएट के बारे में जानना। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियों का अर्थ होता है बहुत सारी भिन्न भिन्न ख्यालात लोगों की है। कोई कहता है कि इस सन में हुआ है, कोई कहता मतलब उनका कोई सही तारीख नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ है। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कोई स्कूल या किसी पाठशाला के माध्यम से इन्होंने कोई शिक्षा तालीम हासिल नहीं की थी, परंतु साधु संगत, पर्यटन तथा अनुभव से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रमेनी आदि में उल्लेखित है। सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर, उत्तर प्रदेश में कबीरदास जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ, और ये है साखियाँ। ठीक है, अब हम इसको आपको बताते हैं। अब आप यहाँ आ जाइए। ये देखिए, पहली कविता है, यानी कि पहली लाइन है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इन दोहों की, इन साखियों की रचना कबीरदास जी ने इस प्रकार की है। कबीर जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए, हंस एक किस्म का परिंदा होता है, पक्षी होता है, करते हुए ये कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में, तालाब में खेलते हुए तैरते हुए नजर आते हैं और मोती चुगते हैं, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी जीवन के मोह माया के जाल में बंद कर हर वो कार्य वो भूल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगला लाइन। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी इन लाइनों का, इन पंक्तियों का अर्थ क्या कहते हैं, इधर देखिए आप। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर, अल्लाह भगवान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मनुष्य ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं इधर उधर, परंतु ईश्वर उन्हें नहीं मिल पाता। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर मनुष्य का सारा कष्ट दुख तकलीफ सुख में बदल जाता है। ठीक, अब आप यहाँ आ जाओ। अगली लाइन है, पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इन पंक्तियों का अर्थ कबीरदास जी कहते हैं, ये देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा, एक बेशकीमती कालीन जैसा होता है, उसको बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कवि ने कुत्तों से की है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ते आपके ऊपर भौंकते रहेंगे और वो भौंक भौंक कर एक समय ऐसा आएगा वो थक हार कर चुप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अगली लाइन, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार बताया है। संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसकर ईश्वर को भूल गया है। ठीक है, जो मनुष्य इन बंधनों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर ईश्वर की उपासना में तल्लीन, यानी कि खुदा अल्लाह भगवान की इबादत में मसरूफ हो जाता है, सही अर्थों में उसे ही ईश्वर की प्राप्ति
होती है। धन्यवाद।